फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के डीएम कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। सभी को अपनी कोविड-19 की रिपोर्ट यहाँ पर दिखानी होती है, देन वहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ रूट डाइवर्जन यानी कि यातायात की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और सीधे हम चलेंगे डीएम कार्यालय के अंदर और आपको बताएंगे कि किस तरह से नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। नामांकन प्रक्रिया के लिए 7 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर प्रत्याशी आते हैं और अपना नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे और सीधे लेके चलेंगे आपको अंदर और सारी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे और प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे कि किस रणनीति के साथ वो आखिर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, आज से जनपद में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है और नामांकन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है और नामांकन के लिए जो भी व्यवस्था है उसके संबंध में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम लोगों ने विस्तार से अवगत कराया है और सभी ने इसमें जो है सहयोग करने का आश्वासन दिया है। देखिए, इस प्रकार जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं और इस बार कोरोना के दृष्टिगत स्पेशल जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रत्याशी के साथ 2 लोग केवल अंदर अलाउड हैं और 100 मीटर के बाहर जो हमारा मेन गेट है उसके बाहर से ही हम लोगों ने 3 बैरियर लगा दिए हैं। 3 रोड्स पर एक ही केवल गेट है जहां से एंट्री होगी और आई कार्ड लेकर और कोरोना की दृष्टिगत मास्क और ये सारी चीज़ें चेक करके हम लोगों की एंट्री कर रहे हैं। DFMDs हम लोगों ने लगा दिए हैं ताकि कोई अवांछनीय तत्व यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए। जो भी नियम हैं उनके बारे में सभी लोगों को पहले से ही अवगत कराया जा चुका है। हम सब गाइडलाइंस जो है उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। देवबंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। किस तरह के मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर? देखिए, ये पहला चुनाव है एक लंबे समय के बाद जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था कैसे कायम हो इस मुद्दे पर, प्रदेश के अंदर माँ बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाती है इस मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर और व्यापारी कैसे सुरक्षा की जाए इसके मुद्दे पर, ये आम जनमानस को किस प्रकार सुरक्षित महसूस किया जाए, ये इन मुद्दों पर चुनाव होगा। विकास के अनेक कार्य हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे प्रदेश के कई मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो चलने की बात हो, विभिन्न प्रकार के आयाम है। पर सबसे बड़ी बात कि हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए यदि किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। चाहे वो राशन वितरण का मामला हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, हमने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। सन 2017 से भी आप विधायक बने थे, इस बार फिर से आपको टिकट मिला है, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एक लंबे समय से अपने कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी फौज तैयार करके रखता है कि चुनाव आने पर कोई दिक्कत ना हो। हम लोग पिछले 1 वर्ष से संगठनिक रूप से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी ताकत हमारे साथ है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे संगठनिक ढांचा मजबूत है, उससे ज़्यादा किसी के पास संगठनिक क्षमता नहीं है। हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारे अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के दम पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में जाएंगे और उनके नेतृत्व में हम पुनः 300 सीट से ज़्यादा जीतकर उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ रामपुर मनिहारन विधानसभा से विधायक मौजूद हैं, देवेंद्र नीम जी। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। बातचीत करते हैं, किस तरह के मुद्दे होंगे? नहीं, हम लोग विकास के मॉडल पर काम करते हैं और लगातार विकास पर ही हमारी सरकार ने अच्छे काम किए और 2022 में जब हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है तो उसमें भी हम लोग विकास जो छूट गए थे तो उसको भी आगे से ले जाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ गई है,
बिजली के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी है, क्या ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। आज जो मुद्दा है विकास, क्योंकि कुछ लोग बार बार चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो सब लोग हताशा में हैं। और ऐसे, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा नौजवान या हमारे को सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम किया, और लगातार कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हों उसके लिए लगातार कई स्टैंड अप कार्यक्रम हमारी सरकार लेकर आई। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितनी नौकरियाँ दी वो हम लोग उसके गवाह हैं कि हमने हमारे माध्यम से हमने अपने नौजवान साथियों को प्रमाण पत्र देने का काम किया। हाल ही में आपने बिजली के बिल में अभी कमी की है, ऐसा तो नहीं है कि चुनावी लॉलीपॉप है? नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं है, ये पहले ही से हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से ये काम जो थे वो पीछे रह गए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम हुई तो ऐसे ऐतिहासिक डिसीजन हमारी सरकार ने लेने का काम शुरू किया। आपके विधानसभा चुनाव से तो आपके पार्टी से अगर किसी और पार्टी से खड़ा होता है तो किसका मुकाबला समझते हैं? अब ये तो वो तय करेंगे कि वो कौन कहाँ से खड़ा है। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो हमें खड़ा कर दिया और हमें जनता का आशीर्वाद भी है। हमने 5 साल क्षेत्र में काम भी किया, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहे, लगातार मुद्दे विधानसभा में उठाते रहे। तो हमारी विधानसभा में तो हमें कोई दिखाई देता नहीं है। हमारी सरकार एक बार फिर 300+ का जो हमारा नारा है उसको बनाने जा रही है। तो किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी चुनाव की? नहीं, रणनीति कुछ नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता जिसके साथ है उसकी सरकार है, कोई रणनीति की जरूरत ही नहीं है। तो भी आपने देखा देवेंद्र नीम जी ने कहा कि किसी तरह की रणनीति की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार फिर से विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में वो 300 सीटों की बात करें, प्लस जीत करने की हासिल की बात करें, लेकिन देखना होगा विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। मैं प्रीति चंद्रा, सिटी वेब से कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।